अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, कल एक बहुत ही दर्दनाक ख़बर सामने आई कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के साहबज़ादे आसिम जमील साहब का इंतकाल हो गया। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब को तो आप सभी हज़रात अच्छी तरह से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने आला मकाम पर तबलीगी जमात की लाइन से हज़रत से काम लिया है कि आप लाखों इंसानों की हिदायत का ज़रिया बने। आपके ज़रिए से लाखों इंसान जो नाच गाने में, लहव लइब में, शराब में, मस्ती में मुलव्विस थे, आपकी मेहनत के ज़रिए से वो राह रास्त पर आए। आपके साहबज़ादे थे आसिम जमील, उनका गोली लगने से जो है इंतकाल हो गया। तो एक तरफ तो ये इतनी अफसोसनाक ख़बर है कि हज़रत के घर के अंदर एक मातम सा छाया हुआ है। आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके घर के अंदर जवान बेटा जिसका इंतकाल हो जाए, मौत हो जाए, तो अहले खाना के दिल पर क्या गुज़र रही होगी। अब दूसरी तरफ जो है हमारा मीडिया है, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया हो, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान का मीडिया हो, इनको अपना काम करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये कुछ का कछुआ और सुई का फावला बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके ऊपर भी कई सारी बातें बनाई कि कोई ज़ाती दुश्मनी थी, पर्सनल दुश्मनी थी, किसी ने गोली मार दी। हालांकि आपके बड़े साहबजादे मौलाना यूसुफ जमील साहब ने अपने ऑफिशियल चैनल पर आकर के ये ख़बर बताई। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया है तो सोशल मीडिया पे कौन आ सकता है। लेकिन जब ऐसी ऐसी ख़बरें बनाई कि ज़ाती दुश्मनियाँ थी, पर्सनल दुश्मनियाँ थी, किसी ने गोली मार दी, तो उस वक्त मौलाना यूसुफ जमील साहब अपने ऑफिशियल चैनल पर आए और उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उन्होंने साफ बताया कि आसिम जमील जो है मेरे भाई थे और वो मेंटल कंडीशन के शिकार थे। हॉस्पिटलों के अंदर भी उनको शॉक दिए जा रहे थे ताकि उनकी मेंटल जो है कंडीशन उससे बाहर आ जाए। लेकिन कुछ दिन से वो घर पे थे, परेशानी और बेचैनी के आलम में वो घर से बाहर निकले और अपने गार्ड से बंदूक लेकर के अपने आप को शूट कर लिया। ये उन्होंने साफ साफ बयान किया है। तो इसके अलावा जितनी भी झूठी खबरें बन रही है कि पर्सनल दुश्मनी थी, ज़ाती दुश्मनी थी, किसी ने गोली मार करके जान ले ली, ऐसी कोई बात नहीं थी। मौलाना यूसुफ जमील साहब ने उन सारी बातों को बिल्कुल साफ कर दिया और उन्होंने एक बात और बताई है कि हमारे अल्लाह की ऐसी ही मर्ज़ी थी और तकदीर ऐसी ही थी, हम इस तकदीर के ऊपर भी राज़ी हैं। बहरहाल मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत वाला के अहल खाने को सब्र जमील अता फ़रमाए और आसिम जमील साहब जिनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फ़रमाए। और आप सभी हज़रात भी दुआ करना। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने तबलीगी जमात की लाइन से दुनिया के कोने कोने में जाके अल्लाह का कलमा बुलंद किया है। इतना ऊंचा काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी खिदमत को कबूल फरमाए और उसको हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। तो ये जो अफवाहें फैल रही है कि पर्सनल और ज़ाती दुश्मनी की वजह से किसी ने गोली मार करके जान ले ली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौलाना यूसुफ जमील साहब ने इन सारी बातों के ऊपर से पर्दा हटा दिया। उन्होंने बताया कि वो मेंटल कंडीशन के शिकार थे और उन्होंने अपने गार्ड से बंदूक लेकर के अपने आप को शूट कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसिम जमील साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। और आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। फ़क़त वस्सलाम।